नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर जूझ रहा है पानी की किल्लत से और मही नदी से रिलायंस इंडस्ट्रीज के दहेज प्लांट को पहुंच रहा है हजारों गैलन पानी। निमिटा दूषित पानी कांड में कार्यपालक इंजीनियर अल्पेश मजमूदार और राजेश चौहान की सस्पेंशन पर स्थायी समिति की मोहर। और मही नदी का पानी हुआ दूषित, स्थानीयों के रोजगार पर असर, 132 गांव दूषित पानी पीने मजबूर। आए दिन शहर के हर विस्तार से पानी की किल्लत की आवाज आती है, तो दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज के दहेज प्लांट में हजारों गैलन पानी पहुंचाया जा रहा है। रनौली धनोरा के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एलडीपी प्लांट के गेट नंबर 4 से पिछले 3 महीने से रिलायंस दहेज प्लांट पर मही नदी का पानी ले जाया जा रहा है। कुछ समय पहले यहां से दहेज पानी की 100 जितनी गाड़ियां जाती थी, जो अब बढ़कर 400 से 500 गाड़ियों के जरिए हजारों गैलन पानी दहेज के रिलायंस प्लांट्स में पहुंचाया जाता है। यहां गुजराती की एक कहावत बहुत ही सही साबित होती है कि घरना छोकरा घंटी चाटे ने पाड़ोशी ने आटो। वडोदरा के हर विस्तार में पानी की किल्लत झेल रहे लोग आए दिन मोर्चा लेकर वीएमसी पहुंचते हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दहेज प्लांट में भर भर कर पानी दिया जा रहा है। किसकी मंजूरी से ये हो रहा है, किसके साथ रिलायंस कंपनी की सांठगांठ है, ये सब गहरी सोच का मुद्दा है। इस पानी मामले हमारी टीम अधिक तहकीकात कर रही थी, तब वहां के कर्मचारी भागते नजर आए। अलग अलग ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट के गाड़ी ड्राइवर का कहना है कि रोजाना 400 से 500 गाड़ियां रिलायंस दहेज प्लांट जाती है। यहाँ यही से रिलायंस से आती बड़ौदा से। कितना पानी आता है एक टैंकर में? 40 टन। 40 टन मतलब 10 कुंटल का 1 टन होता है। तो कितने फेरे मारते हो आप? 24 घंटे में 1 फेरा लग जाता है। 24 घंटे में 1 फेरा। हाँ। तो कितना गाड़ियाँ है इधर? लगभग होंगी 400-500 गाड़ी। 500 गाड़ी? हाँ। रोज की जाती है? रोज की जाती है। हर गाड़ी का एक चक्कर लगता है 24 घंटे में। हाँ। और कहाँ जाते हो? जेवर। ये कहाँ पे आया? बस दहेज। दहेज? हाँ। दहेज कौन सी कंपनी में? रिलायंस में। किसका है यानी? दिल्ली की कंपनी है ये मेरी वाली, तो डीवीसी कंपनी। मिलती है मिलती? नहीं वो बिल्टी है, पर हमारे को अलाउ नहीं है। मिलती नहीं है? नहीं, बिल है हमारे पास। कहाँ है? बिल गाड़ी में रखा है। दिखाओ ना, वो तो दिखाओ ना आपके पास। दिखाओ ना, दिखाने में क्या जाता है? बना हुआ है। ये कहाँ लेके जा रहे हो? दहेज। दहेज? क्यों दहेज लेके जा रहे हो? उधर पानी। वहाँ पानी नहीं है? अभी पानी नहीं है, इसके लिए सब गाड़ियाँ जा रही हैं। ऐसा है? तो यहाँ पे पानी नहीं मिलता, उसका क्या? अब हमको तो नहीं मालूम है। नहीं सर। कितना टन है? हाँ, कितना टन है इसमें है 26 टन। यहाँ पे क्या है, भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आया। मैं यहाँ पे काम चल रहा है, थोड़ा मैं देख रहा हूँ। ये देखो सर क्या होता है यहाँ पे, जो गाड़ियाँ है ना उसको मैं हटाने के लिए आया था। और मेरे जो सर ने बोला है यहाँ पे गाड़ियाँ जो खड़ी है, ये जो है यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक होता है सर। तुमको कितना ऑथोराइजेशन दिया है कि टैंकर पानी निकलने का? सर मुझे ये कुछ पता नहीं है, मैं यहाँ पे ट्रैफिक का देख रहा हूँ। बस क्या है कि ये रोड थोड़ा हुआ कि नहीं सर, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। मैं ट्रैफिक का देख रहा हूँ। मुझे कहाँ पता है सर, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं जस्ट ट्रैफिक देख रहा हूँ, गाड़ी कहाँ पे है क्या है बस वो देख रहा हूँ। जल्दी गाड़ी आई थी भरीन जैसे 200-300 गाड़ी डेली ना 1000 लीटर थी વધારે પાણી જાય 50 ટન આવે 50 ટન આવે હા તો ઘણો દોડ એનામાં 400 ગાડીઓ છે કેટલી ગાડીઓમાં રોજ ના 1000 ટન પાણી અહીંથી જાવે હા અહીં પીવાના પાણી ઓછું પડી ગયું
આ વડોદરાની રિલાયન્સ કંપની છે અને રિલાયન્સ કંપનીનો ચોથા નંબરનો ગેટ છે. આજે છેલ્લા ઘણા સમયથી દરરોજની 400-500 ટેન્કરો પાણીની ભરીને લઈ જાય છે. એમના ડ્રાઈવરોનું કહેવું છે 24 કલાકમાં એક ટેન્કર ફેરો મારે છે. આ પાણી દહેજ ખાતે લઈ જવામાં આવે છે રિલાયન્સ કંપનીને. તો મારે આ લાગતા વળગતા સરકારી અધિકારીને સરકારી તંત્રને કહેવા માગું છું કે વડોદરાની જનતા આજે દૂષિત પાણીને બૂમો પાડીને થાકી ગઈ, બૂમો પાડી રહી છે કે ભાઈ અમને સારું પાણી આપો, સારું પાણી આપો. તો આ કંપનીને કોને પરમિશન આપી? આ કંપની મોટા લેવલ પર છે એટલે એને એવું થોડું છે કે એની વાતને દબાઈ દેવાનું, એને કોઈ એની સામે કોઈ વિરોધ નહીં કરવાનો. મારે કહેવું છે લાગતા વળગતાને કે જો આ જે વડોદરાની અંદરથી 1.5 કરોડથી વધારે પાણીનો અવર જવર કરીને દહેજ ખાતે પહોંચાડવામાં આવે છે તો ભવિષ્યમાં વડોદરાની જનતાનું શું? જે મહીસાગર નદીની અંદરથી પાઇપલાઇન નાખીને રિલાયન્સ કંપનીની અંદર પાણી લઈને જે દહેજ ખાતે ટેન્કરોના માધ્યમથી પહોંચાડવામાં આવે છે તો અહીંના લોકોને પાણી ક્યારે મળશે? અને આટલા બધા પૂરતા જથ્થા પ્રમાણમાં પાણી લઈ જવાની પરમિશન આ રિલાયન્સ કંપનીને કોણે આપી? એ મારે સરકારને પ્રશ્ન છે. અને આ સંદર્ભે આજુબાજુના સરપંચો અને ધારાસભ્યને પણ ખબર હોવી જોઈએ કે જો આ ભવિષ્યમાં પાણીને ગેરકાયદેસર જતું નહીં રોકવામાં આવે, અને હું તો કહું કાયદેસર પરમિશન પણ આપવામાં આવી એ તો પણ ખોટી છે. કારણ કે આજે વડોદરાના ગામડા અને શહેરની જનતાને ચોખ્ખું પાણી નથી મળી રહ્યું. તો આ લોકો ડીએમ વોટરના નામે જો દહેજ ખાતે લઈ જતા તો રિલાયન્સ કંપની આ શહેરની જનતાને પાણી કેમ ચોખ્ખું ના આપે? ખાલી કંપનીઓ ચલાવવા માટે પાણીનો ઉપયોગ નહીં ચાલે. આ દેશમાં દરેક જનતાને પાણી પીવાનો અધિકાર છે અને એમને પાણી મળવું જોઈએ. ખાલી ઉદ્યોગો ચલાવવા માટે પાણી નથી વાપરવાનો અને હમણાં કોઈ રાઈટ નથી. આ ખરેખર લોકશાહીનું આનંદ છે. અરે આટલી બધી ઇન્ડસ્ટ્રી છે, કેમિકલ ઉદ્યોગો બનાવેલા છે, પણ આ લોકો કોઈ પણ CSR ફંડ તો શું, પણ કોઈ ખેડૂતો કે આમ જનતાના કોઈ ગામડામાં કોઈ પણ વિકાસનું કામમાં યોગદાન નથી આપતા. સરકારનો ટેક્સ ચોરી કરી છે. પાણી પીવાનું તો આજે જુઓ તમે, પાણીનો મોટો પ્રશ્ન છે અહીંયા વડોદરામાં. મહીસાગર નદી હોવા છતાં આજે પાણી પીવાનું ચોખ્ખું નથી મળી રહ્યું. અને આપ જોઈ રહ્યો છો લાખો 400-500 ટેન્કરો દરરોજ 24 કલાકમાં અવર જવર કરી છે. તો આ તો પાણી શું છે? તમે મહીસાગર નદીની અંદર જો તમે આજે પાણીની હાલત કેવી છે. એટલે આજે ખૂબ મોટો સવાલ છે. वीएनएम में वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का. बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ. टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, खुद को लिफ्ट करना पड़ता है. रैकेट लेकर नहीं पैदा होता कोई, ना मैं कोई सुपर हीरो. हर एक दिन खिसाया है मैंने खुद को. टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, खुद को लिफ्ट करना पड़ता है. खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत हर किसी में होती है और ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी में हम आपको आपकी ताकत का एहसास कराते हैं. GSFC University, promoted by GSFC, offers contemporary curriculum and intensive industrial internship, advanced and modern infrastructure, high caliber faculty, a green and female friendly campus. Admissions open for BTech, BSc, MSc, BBA and Fire and Safety. Get career ready, future ready now with GSFC University. निमेटा दूषित पानी मुद्दे आज स्थायी समिति की बैठक में अल्पेश मजमूदार और राजेश चौहान को सस्पेंड करने की मंजूरी दी गई. आज वीएमसी स्थायी समिति की बैठक में 20 काम की दरखास्त के साथ निमेटा दूषित पानी मुद्दा अहम रहा, जिसमें कार्यपालक इंजीनियर अल्पेश मजमूदार और कार्यपालक इंजीनियर राजेश चौहान के सस्पेंड अर्जी को मंजूरी दी गई. वहीं शहर के 20 काम की दरखास्त में से 19 कामों को मंजूरी मिली. आज वीएमसी सामान्य सभा में सूरत अग्निकांड की घटना में जिन छात्रों की मृत्यु हुई थी उन्हें श्रद्धांजलि देकर सामान्य सभा को मुलतवी रखा गया. જે અધિકારીઓને સસ્પેન્શન દરખાસ્ત હતી એ સ્થાયી સમિતિએ મંજૂર કરી છે અને એના માટેના જે જરૂરી હુકમો છે એ તાત્કાલિક કરવામાં આવી રહ્યા છે. કયા પ્રકારના હુકમ છે સર? સસ્પેન્શનના હુકમો છે. આગળ શું કાર્યવાહી થઈ શકે છે બીજી? આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે, એને વધુ તપાસ પણ ચાલુ છે. 2013થી અત્યાર સુધી જે કંઈ અધિકારીઓ ચાર્જમાં હતા એમણે કેમ અમુક કામગીરી ના કરી એને માટેની તપાસ પણ ચાલુ જ છે, જેનો પણ રિઝલ્ટ આગામી સમયમાં આવશે. જે બે અધિકારીઓને સસ્પેન્શનની અલ્પેશ મજમૂદાર અને રાજેશ ચૌહાણ જેને માટે દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી આ બંનેને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવી. આજે જે કોર્પોરેશનમાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની અંદર કમિશનરશ્રીએ જે અહેવાલ વાંચીને અહીંયા રિપોર્ટ બંનેને બરખાસ્ત કરવા માટેનો મોકલ્યો હતો, એ રિપોર્ટને અમે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ ગ્રાહ્ય એટલે મંજૂર રાખ્યો છે અને આગળ કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભાની અંદર મોકલેલ છે. મંજૂરી પછી જ એમને બરખાસ્ત કરશે અને ત્યાં સુધી કમિશનરશ્રીએ એમની પાસેથી તમામ કામગીરી બીજા અધિકારીઓને સુપરત કરેલ છે.
એ તો કમિશનરશ્રીએ એમને નોટિસ આપી હતી. નોટિસ આપ્યા પછી એ બધાના જવાબો લેખિત ને મૌખિકમાં મંગાવ્યા હતા અને ત્યાર પછી કમિશનરશ્રીએ આ ડિસિઝન લીધેલ છે. આજે ટોટલ 20 દરખાસ્ત આવી હતી, એમાં 19 દરખાસ્ત મંજૂર કરવામાં આવી છે. નામંજૂર કઈ થઈ છે? નામંજૂર એક સુભાનપુરા 3 નંબરની લાઇબ્રેરી ચલાવવા માટેની જે દરખાસ્ત હતી એને આપણે નામંજૂર નથી કરી, મુલતવી રાખી છે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सचिन कोचिंग क्लासेस, GSEB and CBSE English medium, Maths, Science, English and SS for 5th to 10th standard, 11th and 12th Chemistry, Diploma any branch. Guidance will be given for MSc dissertation and thesis writing. For further details, contact Dr. Sachin Shukla, PhD Chemistry, 708 Bhagyodaya Tower 1, Pashabhai Park, near Natubai Circle, Racecourse, Vadodara. Mobile 9898678531, 8780904928. वेकेशन में जाए कहाँ? S-Cube वाटर पार्क, जहाँ थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग राइड. S-Cube वाटर पार्क, तरह तरह के फूड की चॉइस. S-Cube वाटर पार्क, फैमिली या दोस्तों के लिए. S-Cube वाटर पार्क. गुजरात फन वर्ल्ड एंड S-Cube वाटर पार्क में है ह्यूज वेव पूल, S-Cube स्लेज, स्लाइड्स, वाटर राइड्स, यूनिक अट्रैक्शन, बूम रैंगो. बच्चों से लेकर बड़ों के लिए डीजे की ताल पर बेस्ट वीकेंड. फूड आइसलैंड में डिलीशियस फूड में पंजाबी, चाइनीज, पिज्जा जैसी वैरायटी. S-Cube वाटर पार्क एंड गुजरात फन वर्ल्ड, वृंदावन गार्डन के सामने. कॉल करें 8804888828 और एंजॉय करें वैकेशन के पल. महिसागर नदी का पानी इतना दूषित हो रहा है कि दिन पर दिन श्रद्धालुओं की संख्या घटती जा रही है। नतीजा ये है कि यहाँ के निवासियों के रोजगार पर असर हो रहा है। वासद मही नदी में लोग अब तक श्रद्धा से पूजा अर्चना करने आते थे, लेकिन अब मही नदी का पानी इतना दूषित हो गया है कि यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है। इसी वजह से यहाँ के दुकानदार परेशान हैं। उनका कहना है कि यहाँ मही नदी का पानी गंदा हो गया है और यात्रीगण कम आते हैं। मुद्दा ये है कि सरकार का ध्यान इस तरफ अभी तक गया ही नहीं है। एक तो रोजगारी पर असर और दूसरा यहाँ रहने वालों को ऐसा गंदा पानी हर तरह से उपयोग में लेना पड़ रहा है। वासद के आसपास के 132 गांव के लोग मही नदी का पानी उपयोग में लेते हैं और सभी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। यहाँ के फोटोग्राफर का भी कहना है कि हमारी रोजगारी पर काफी असर पड़ा है। આ મહીસાગર પવિત્ર નદી છે, એને લોકો પીએ તો એને 7 પેઢી લગીને એ કરે છે. સરકાર શ્રી જો આ મહીસાગરને સ્વચ્છ રાખે તો બરોડા પાણી જાય છે પીવા માટે, એ પણ લોકો ગંદુ પાણી પીવે છે. પછી IPCL રિફાઇનરીના ઉપયોગમાં જાય છે, નિર્માણ ઉપયોગમાં જાય છે. આ બધું જો સરકાર શ્રી અને સાફ કરાવે તો એ પબ્લિક પણ સારું આવતું હતું, અત્યારે ઓછું આવે છે. તે સરકાર શ્રી જોડે અમે અપેક્ષા એવી રાખીએ કે જેમ બને તેમ વહેલી તકે મહીસાગરની ગંદકી સાફ કરાવે. આ છે ફાજલપુર ગામ, જ્યાં મહીસાગર આવેલી છે અને અહીંયા દૂર દૂરથી શ્રદ્ધાળુઓ આવે છે. ઘણા ટાઈમથી આ નદીની અંદર કચરો તેમજ બાકીની આ પ્લાસ્ટિક તેમજ આ બધી જે પૂજાપાનું જે સામગ્રી છે એ બધું અહીંયા વિસર્જન કરવામાં આવે છે. તો તેની લીધે જેમ જેમ નદીનું પાણી પેલું ગંદુ થતું જાય છે અને સાથે સાથે શ્રદ્ધાળુઓની શ્રદ્ધા પણ ઓછી થતી જાય છે. તો એના માટે સરકારે કોઈ પગલાં લેવા જોઈએ. આજુબાજુના ગામવાળા આ પાણી પીવામાં આવે છે
અને તેમજ બરોડા સિટી પણ આ પાણી પીવે છે. આજુબાજુના ગામવાળા છે અહીંયા જે શ્રદ્ધાળુઓ રવિવારે પૂનમે અમાસે આવે છે એ લોકોની વારંવાર એમને ટોકવામાં આવે છે કે અહીંયા આગળ કચરો ના ફેંકશો, અહીંયા આગળ આ જે પૂજાની સામગ્રી છે એ બી નાખવામાં નથી દેતા, પણ તેમ છતાં એ લોકો નાખે છે અને એનાથી વધારે આ પ્રદૂષિત પાણી થાય છે. તો એના દ્વારા હું એમ કહેવા માગું છું કે ખરેખર આપણે આપણી માને આપણે જ એ કરવાનું છે અને આપણે જ એનું જતન કરવાનું છે. તો મારી એટલી એ દરખાસ્ત છે સરકારને કે એને સ્વચ્છ રાખે અને એની કોઈ પગલાં લે જેથી કરીને શ્રદ્ધાળુઓની શ્રદ્ધા અને માણસો અહીંયા આવે. इसी दूषित मही नदी का पानी वडोदरा के हर घर में उपयोग में लिया जा रहा है. आश्चर्य इस बात का है कि सरकार इतनी बेध्यान कैसे हो सकती है. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. श्याम थैली भंडार, अ नेम इन क्वालिटी सिंस डिकेड्स. अगर आपको खरीदने हैं स्कूल बैग्स, ऑफिस बैग्स, कॉन्फ्रेंस बैग्स, कॉलेज बैग्स, लेडीज पर्स, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, तो है श्याम थैली भंडार. स्कूल बैग्स के लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों की पसंदीदा जगह यानी श्याम थैली भंडार, जहां है बेस्ट प्राइस में स्कूल बैग्स की वाइड रेंज और वो भी बच्चों के मनपसंद कार्टून डिजाइन और कलर्स में. Authorized distributors for American Tourister, luggage and backpack. श्याम थैली भंडार, मुंशी खांचा, मंगल बाजार और सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स, अलकापुरी, वडोदरा. GIHM, Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना. यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट. गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा. शहर के मोटनाथ महादेव रोड पर जिले के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष विनुभाई पटेल ने अपना व्हाइट हाउस बनाया है और वो भी निगम की अनुमति के बिना. वीनू जीवा पटेल का जिस जमीन पर यह बंगला बना है वो जमीन प्रतिबंधित जोन में आई हुई है. इस जमीन मामले में सरकार से राय लेने के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया, न ही जमीन को अंतिम रूप दिया गया और न ही निगम द्वारा निर्माण के लिए कोई अनुमति दी गई है. जमीन खेती की है और इसे बिन खेती जमीन बनाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है. सरकारी नीति नियमों और सरकार द्वारा 2 बार भेजी गई नोटिस को ताक पर रखकर वीनू जीवा पटेल ने यह व्हाइट हाउस खड़ा कर दिया है. शहर के दिल के मरीजों को मेयर द्वारा आर्थिक सहायता के लिए चेक वितरित किए गए. आज बीएमसी द्वारा हार्ट सर्जरी के लिए महत्तम 50,000 रुपये की कीमत के 2 लाख रुपए के चेक मेयर जिगीशेन शेठ के हाथों वितरित किए गए. इस मौके पर डिप्टी मेयर, स्थायी समिति चेयरमैन, विरोध पक्ष के नेता और कई काउंसलर उपस्थित रहे. ऑपरेशन द्वारा हम जिसको हृदय रोग की ऑपरेशन करवाते हैं, शस्त्रक्रिया करवाते हैं, उनको एक आर्थिक सहाय देते हैं. 2011 की साल से ये स्कीम शुरू कर दी गई है. आज तक नियरली 415 व्यक्तियों को हम मददरूप हुए हैं और 1 करोड़ 97 लाख जितनी रकम उनको आज तक दी गई है. खास करके कोई एक व्यक्ति हो, उसको हार्ट अटैक आ गया हो, ये हृदय की शस्त्रक्रिया के लिए ही देते हैं और उसके पास उसका फैमिली और उनके पास हॉस्पिटल ऑपरेशन की सहूलत न होने के कारण वो पीछे न पड़ जाए, वो एक नेम भावना से हम इन्हें ये आर्थिक सहाय देते हैं. जिनकी 75,000 से भी कम इनकम होती है उनको 50,000 देते हैं और 75 से ज़्यादा इनकम होती है उनको 25,000 के देते हैं. आज जो ग्रुप में आए वो चारों को आज हमने 50,000 रुपये की चेक का वितरण किया गया और एक उनको उनके फैमिली को जो कुछ हमारे से हो सके वो हेल्प करने का एक नम्र प्रयास किया गया. वीएनएम वॉइस ऑफ द डे के आज के सिंगर हैं जय परमार. कभी यूं ही जब हुई
बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। નમસ્કાર વડોદરા, હું છું મોનાલી દળવી જોશી, વોઇસ ઓફ ધ ડે, જેમાં તમારે તમારો અવાજ તમારા ગમતા ગીતમાં ગાઈને મોકલવાનો રહેશે અને સાથે એક સરસ સુંદર તમારો ફોટોગ્રાફ જે તમારે મોકલવાનો છે 7405337625, જે મને મળશે અને હું તમારા અવાજને સિલેક્ટ કરીશ. वडोदरा में रहते मालधारी समाज ने आवास के लिए वीएमसी से मांग की और मेयर को आवेदन पत्र दिया. वडोदरा में मालधारी समाज गायकवाड़ शासन से रहता आया है. इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है. पिछले कुछ समय से कॉरपोरेशन द्वारा उनकी गायों को उनके विस्तार से ही पकड़े जाने पर इन्होंने विरोध दर्शाया है. मालधारी समाज को लगता है कि कॉरपोरेशन के अधिकारी जानबूझकर उनके आवास खाली करवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं. उन्होंने मांग की है कि उन्हें स्वैच्छिक स्थान दिया जाए. કોર્પોરેશન માં આજે અમે રજૂઆત જે કરી, આજે સવારમાં 7 વાગ્યાના અરસામાં માલધારી સમાજ દૂધ કાઢતો હતો, ત્યાં કોર્પોરેશનની ટીમ જે છે સૂચના વગર ત્રાટકી છે. ગાયોનું દૂધ કાઢતા કાઢતા ગાયોને લઈ ગયા છે અમારા માલધારી સમાજના હાથમાંથી. બરાબર, એની માટે જે આ કૃત્ય જે કર્યું છે કોર્પોરેશન અમારી જોડે, એની માટે અમે આજે મેયરશ્રીને રજૂઆત કરવા આવ્યા હતા. ફતેગંજ વિસ્તારમાં બનાવ બન્યો છે. મેયરશ્રીને અમે રજૂઆત કરીએ કે આજે અમે દૂધ કાઢીશું તો વડોદરા ખાશે. જો આજે અમારો માલધારી સમાજ દૂધ નહીં કાઢે તો અડધું વડોદરા દૂધ વગર રહેશે લોકોના છોકરાઓ. એટલે મેયરશ્રીને રજૂઆત કરી કે તમારે આ જો કાયમી મુદ્દો તમારે શોર્ટ કરો તો અમને વસાહત આપી દો 4 ઝોનમાં. અમે લેવા તૈયાર છે. અમારો માલધારી સમાજ અત્યાર સુધી 7 સહકાર કોર્પોરેશનને આપ્યો છે અને હજુ પણ અમે આપીશું, અમે ના નથી પાડતા. એટલે મેયરશ્રીએ કીધું કે અમે આખો પ્લાનિંગ બનાવીએ છીએ અને તમને બોલાવીશું ત્યારે તમે આવો. અમે તમને ખાતરી આપીએ છીએ કે અત્યારે જે પણ આ કાર્યવાહી થઈ છે એ અમે સ્થગિત કરીએ છીએ. અમારી માંગણી સંતોષવામાં નહીં આવે તો જે આંદોલન થાય છે આંદોલન કરીશું. અત્યાર સુધી અમે કોઈ આંદોલન કર્યું નથી માલધારી સમાજે, અને અમારી ઈચ્છા પણ છે નહીં કે અમે આંદોલન કરીએ. આપણે છેલ્લા 6 મહિના પહેલાંથી પણ જે સુપ્રીમ કોર્ટનો ઓર્ડર છે એ પ્રમાણે એવું નક્કી કર્યું હતું કે દરેક ગાય દરેક વાડામાં હોય એનું ટેગિંગ થવું જોઈએ. એટલે ઇટ ઇઝ સોર્ટ ઓફ એન આઈડેન્ટિફિકેશન. આપણે જેમ વસ્તી ગણતરી કરીએ એના જેવું. એટલે આપણને ખબર પડે કે ભાઈ એક્ઝેક્ટલી કેટલી ગાયો છે. હવે એમના જે વાડા છે જ્યાં એ લોકો પોતાની ગાયો રાખે છે એને માટે આપણે એક સોર્ટ ઓફ રજિસ્ટ્રેશન જેવું કરવા માટે દરેક વોર્ડમાંથી સૂચના આપી હતી. એ લોકોને ફોર્મ પણ મળ્યા હતા અને ફોર્મમાં જે કંઈ એમણે પૂર્તતા કરવાની હતી એ પૂર્તતા કરવામાં જેની પૂર્તતા કરવાની બાકી રહી અથવા જેની પાસે પૂર્તતા નથી તો એ વાડો એ આપણે જેને કહેવાય કે લીગલ ન ગણાય. એટલે એટલા માટે એ વાડાની એવી વાત આવી. કારણ કે ઘણીવાર એવું છે કે ક્યાંક એમની પાસે સ્ટેમ્પ પેપર પર જગ્યા છે, ક્યાં કોર્પોરેશનની જગ્યા છે, ક્યાં કલેક્ટરની જગ્યા છે. પોતાની જગ્યા હોય એ વાડામાં નિયમ પ્રમાણે બધું જ હોય તો એને ચોક્કસપણે લાઇસન્સ મળી જાય. એ લાઇસન્સ ન મળે એને માટે કંઈ આપણે લાઇસન્સ મળે એને માટે આપણે પૂરા પ્રયત્નો કર્યા છે અને ફોર્મ પણ આપ્યું છે. પરંતુ એ ફોર્મ જ્યારે ન ભરાયા, એ લાઇસન્સ ન થયું કે એની પૂર્તતા ન થઈ ત્યારે આજે આ પગલું લેવામાં આવ્યું. प्रेमानंद साहित्य सभा, बड़वंत पारेख सेंटर और गुजराती भाषा साहित्य विभाग द्वारा कविवर प्रेमानंद रस प्रसंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया. एमएस यूनिवर्सिटी के सीसी मेहता ऑडिटोरियम में प्रेमानंद की कविता सौंदर्य और सामाजिकता विषय पर व्याख्यान रखा गया.
प्रेमानंदना बे कड़वानी माण के साथ प्रस्तुति देने के लिए माण भट्ट मयंक पंड्या ने माण बजाया और उस पर अभिनय पट्टू नृत्य कलाकार और नृत्य गुरु मंजरी पटवर्धन ने कथक शैली में नृत्य प्रस्तुत किया। वाव डांस एकेडमी का बिगेस्ट डांस शो 7 जून को होने जा रहा है। आइए देखते हैं डांसर्स किस मॉल में नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में पर्सनल न्यूट्रिरिंग फाउंडेशन संस्था द्वारा जन जागृति कार्यक्रम रखा गया। 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया गया, जिसके तहत कल मांजलपुर के ईवा मॉल में पर्सनल न्यूट्रिरिंग फाउंडेशन संस्था द्वारा जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा व्यसन मुक्ति पर संदेश दिया गया। टोबैको डे के लिए हमने एक्चुअली ऑर्गेनाइज इसके लिए किया हुआ है कि लोगों को अवेयरनेस हो कि अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि बच्चे जा रहे, छोटे बच्चे हैं वो बाहर जाके पेरेंट्स के ध्यान में ना आते हुए ये कर रहे हैं कि भाई स्मोकिंग कर रहे ये हमारा एनजीओ इसीलिए काम कर रहा है कि भाई जो बच्चे हैं उनको एग्जैक्टली आइडिया है कि भाई क्या हो रहा है बाहर, टोबैको क्या क्या टोबैको लेने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए हमारा एनजीओ काम कर रहा है। ये हमारा एनजीओ उसके अलावा स्लम्स में भी बच्चों को पढ़ाने का काम जो कर रहा है, जो नीडीज है उनको फूड्स देने का काम कर रहा है। तो ये आज नो टोबैको डे है, तो इसके लिए हमने यहाँ ईवा मॉल में प्रोग्राम रखा हुआ है कि यहाँ पे आके यहाँ जो पब्लिक सारी है उनको अवेयरनेस हो कि टोबैको से क्या क्या हार्मफुल होता है, कि सिगरेट स्मोकिंग से या टोबैको चेविंग से या जो भी गुटखा खाने से जो भी हो रहा है उसके अवेयरनेस के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। ये जो प्रोग्राम किया है वो है नो टोबैको वर्ल्ड डे। तो उसमें ये दिखाना चाहते हैं हम लोग कि जो आज की जनरेशन है जो डे बाय डे स्मोकिंग एंड ईटिंग टोबैकोस की तरफ जा रही है, उसको रोक लगाने के लिए दिखाया जा रहा है कि उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, जिससे क्या क्या नुकसान हमारी यंग जनरेशन को हो सकता है। वो हम हमारे एनजीओ के बच्चों के द्वारा ये दिखाना चाहते हैं ताकि लोग जाने कि पेरेंट्स भी जाने, इसमें अकेले यूथ का ही फॉल्ट नहीं है, इसमें पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं रोल होता है कि इसकी वजह से बच्चे उस तरफ जा रहे हैं। तो वही हम चाहते हैं, इसके थ्रू एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को कि बच्चे अच्छा से अच्छे एजुकेट हो और फ्यूचर अच्छा बनाए, ना कि टोबैको में जाके अपना फ्यूचर ख़त्म कर दे। तो यही हमारा एक मैसेज है एनजीओ की तरफ से, पीएनएफ की तरफ से। VNM न्यूज़ आप देख सकते हैं youtube.com/VNM न्यूज़ मीडिया पर, ये लॉग ऑन करें facebook.com/VNM न्यूज़ पर। न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।